अचानक से जब ये खबर आती है रातों रात, एक तरफ पंचायत चुनाव सर पर आ जाते हैं, हाई कोर्ट की डांट के बाद पता लगता है कि अब तो भाई चुनाव कराने ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ अचानक से नरेश मीणा की जमानत खारिज होने का जब फैसला आता है, ये जो जमानत खारिज हुई है ये न्यायपालिका की तरफ से खारिज नहीं हुई, सरकार ने याचिका लगा के जमानत खारिज करवाई है। सरकार को लग रहा है कि पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसमें हमारी किरकिरी होने वाली है, नरेश मीणा को अंदर डाल देते हैं तो हमें फायदा होगा, लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है। तो नरेश मीणा जितना अंदर रहेगा उतनी ताकत से वो बाहर आएगा। हाँ, तो नरेश मीणा ने प्रूव कर दिया कि वो अपने उसूलों से कभी भी सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे से उन्हें जेल जाना ही क्यों ना पड़े। इसलिए उन्होंने जेल जाना ज्यादा बेहतर चुना बजाय कि बीजेपी ज्वाइन करें। बिल्कुल मैम, अगर बीजेपी ही ज्वाइन करनी होती तो बीजेपी से बहुत पहले ऑफर आया था, अंतर चुनाव में भी आया था, उससे पहले भी आया था। जिनके पास 5-5 हजार वोट नहीं है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं। नरेश मीणा ने तो साबित किया है 3 चुनाव में, अगर 2028 में कांग्रेस को सरकार में आना है और कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री बनवाना है तो नरेश मीणा के बिना ये संभव नहीं है। आखिर नरेश मीणा को जेल में भेजने का असली कारण क्या रहा? कर दी उनकी जमानत खारिज, भेज दिया जेल। कौन सी है ये साजिश? कैसा हो सकता है षड्यंत्र? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। मेरे साथ मौजूद है बांदीकुई से युवा नेता अभिषेक कुलाना, जो नरेश मीणा के साथ हर कदम पर रहते हैं। आपका स्वागत है अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाल ही में मैंने देखा था कि आप नगर फोर्ट पे उन्हें छोड़ने गए थे, लेकिन अचानक से जब ये खबर आती है रातों रात, एक तरफ पंचायत चुनाव सर पर आ जाते हैं, हाई कोर्ट की डांट के बाद पता लगता है कि अब तो भाई चुनाव कराने ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ अचानक से नरेश मीणा की जमानत खारिज होने का जब फैसला आता है, तो क्या लगा आपको? उस समय की जो फीलिंग्स थी वो क्या रही? मैम, सरकार ये जो जमानत खारिज हुई है ये न्यायपालिका की तरफ से खारिज नहीं हुई, सरकार ने याचिका लगा के जमानत खारिज करवाई है। सरकार को लग रहा है कि पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसमें हमारी किरकिरी होने वाली है, नरेश मीणा को अंदर डाल देते हैं तो हमें फायदा होगा, लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है। नरेश मीणा जितनी उन्होंने साजिशें करके जितने उसको अंदर किया गया है, नरेश मीणा जितना अंदर रहेगा उतनी ताकत से वो बाहर आएगा। हाँ, बोला तो यही जाता है कि जो जितनी बार जेल जाता है बड़ा नेता बनता है। लेकिन आप एक बात बताइए, नरेश मीणा में बहुत सारे बदलाव मैंने देखे हैं। शुरुआत की उनकी राजनीति को देखूं या फिर हालिया में लड़े उनके उपचुनाव को देखूं, तो बहुत अंतर है उस नरेश मीणा में और इस नरेश मीणा में। वो समझ गए हैं कि अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है, किनका साथ लेकर आगे बढ़ना है। और पिछले दिनों जिस तरह से पांचना का जो मुद्दा रहा, बहुत गरमाया मुद्दा, और जिस जिसको राजनीतिक रोटी सेकनी थी सेकी उसने। नरेश मीणा गए, बहुत टाइम निकलने के बाद गए तो सिर्फ गुर्जर और मीणा की एकता की बात करी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि नरेश मीणा ने अपनी राजनीति करने के तरीके तक को बदल दिया, फिर भी दिक्कत हो रही है लोगों को। मैम, ये पांचना जो मुद्दा हुआ था ये बीजेपी सरकार द्वारा दो समाजों को लड़ाने के लिए किया गया था, और बीजेपी सरकार चाह रही थी कि ये नरेश मीणा यहाँ आए, गुजर मीणा लड़े और आपसी इनका भाईचारा बिगड़े। लेकिन नरेश मीणा हमारे भाई ने एक ही बात कही थी कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा जहां दो समाजों को लड़ाने का काम किया जा रहा हो। हमारी मांग सरकार से होनी चाहिए, हमें पानी सरकार से मांगना चाहिए, ना कि किसी समाज से मांगना चाहिए। वहां पे जितने भी नेता गए थे वो एक दूसरे समाज पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, एक दूसरे समाजों पर टिप्पणी कर रहे थे। सरकार को यही चुभा सर कि नरेश मीणा वहां क्यों नहीं गया, नरेश मीणा वहां जाके भाईचारा खत्म क्यों नहीं किया। नरेश मीणा वहां जाने का कारण उनको सरकार की जो साजिशें थी वो सब नाकामयाब रही, इसलिए उन्होंने कोर्ट जाके जमानत नरेश मीणा की खारिज करवाई। और नरेश मीणा का दोष यही था, नरेश मीणा की गलती यही थी कि उन्होंने जो पिपलोदी में जो 7 मासूम बच्चे सरकार की लापरवाही से मरे थे, जो जिन परिवारों ने अपने अपने चिराग खो दिए, बच्चे खो दिए, उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा ने भूख हड़ताल की। उनको 15 दिन में भूख हड़ताल बैठकर अपने समाज से लोगों से 1 करोड़ रुपए जुटा के उन परिवारों को दिया, 7 परिवारों को दिया। नरेश मीणा ने यही गलती कर दी, और नरेश मीणा ने यही गलती कर दी कि जो अंतम में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की तरफ से टिकट मिल रहा था नरेश मीणा को, लेकिन नरेश मीणा ने वो टिकट भी ठुकरा दिया। तो नरेश मीणा की गलती यही थी। अगर नरेश मीणा बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे उसके ऊपर से केस रहे, मुकदमे रहे, वो सारे हट जाएंगे। जेल जाने से पहले भी उन्होंने यही बोला था। हाँ बिल्कुल, नरेश जब चुनाव हुआ था उससे पहले नरेश मीणा के पास ऑफर था कि आप अंता से टिकट ले लो और हम आपको
डिप्टी सीएम बना देंगे, मंत्री बना देंगे, लेकिन कैसे कैसे भरोसा करे बीजेपी सरकार ने, जिस बीजेपी सरकार ने एकमात्र सरकार है, एकमात्र बीजेपी का एमएलए कंवरलाल मीणा, जो बीजेपी की सरकार होते हुए उसको जेल में डाल के उसकी सदस्यता रद्द करवा दी। तो कैसे बीजेपी पे विश्वास किया जाए? उसी बीजेपी ने नरेश मीणा को 44 दिन वहां पे जेल में रखा, झालावाड़ में। उसके बाद में अब फिर से जमानत खारिज करवा के फिर से जेल में डाल दिया है। लगातार नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या करने में लगे हुए हैं। हाँ, तो नरेश मीणा ने प्रूव कर दिया कि वो अपने उसूलों से कभी भी सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे से उन्हें जेल जाना ही क्यों ना पड़े। इसलिए उन्होंने जेल जाना ज्यादा बेहतर चुना बजाय कि बीजेपी ज्वाइन करने के। बिल्कुल, क्या कहते हैं? बिल्कुल मैम, अगर बीजेपी ही ज्वाइन करनी होती तो बीजेपी से बहुत पहले ऑफर आया था, अंतर चुनाव में भी आया था, उससे पहले भी आया था, अभी भी लगातार बीजेपी के नेता लगातार संपर्क में हैं। तो बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सरकार से, बीजेपी सरकार से अकेला लड़ रहा है, किसानों की आवाज उठा रहा है, बच्चों की आवाज उठा रहा है। वैसे राहुल गांधी वैसे तो बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, युवाओं की राजनीति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो कांग्रेस में भी कहाँ प्रतिनिधित्व है युवाओं का? क्यों नहीं नरेश मीणा पे ध्यान दे रहे? जिस नरेश भाई ने 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जनरल सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री वहां गए, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूरे विधायकों को वहां पे लगा दिया। उसके बाद में बीजेपी के बराबर वोट लाके खड़ा कर दिए। 3 विधानसभा क्षेत्रों में 50-50 हजार वोट लाके खड़ा कर दिए। ऐसी 3 नहीं, ऐसी 25 से 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे नरेश मीणा अकेले दम पर 50 से 60 हजार वोट ला सकता है। तो कांग्रेस आला कमान को भी उन पर ध्यान देना चाहिए कि एक बंदा अकेला बीजेपी सरकार से लड़ रहा है, इतने लगातार जेल भेजने के बाद में भी वो समझौता नहीं कर रहा है। बीजेपी ने बड़े बड़े आज इतने एग्जाम्पल है, बड़े बड़े नेता, एमएलए, सांसद, मंत्रियों ने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है। वो उसने जेल जाना पसंद किया है, लेकिन बीजेपी को ज्वाइन करना पसंद नहीं किया। तो कांग्रेस को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नेता से, जिनके पास 5-5 हजार वोट नहीं है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं। तो ऐसे नरेश मीणा ने नरेश मीणा ने तो साबित किया है 3 चुनाव में, 3 चुनावों में निर्दलीय लड़के एक महीने की तैयारी में 50 हजार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से वोट लाया। और ऐसी 3 विधानसभा नहीं है, कुछ 15 से 20 से 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जहां इतने वोट ला सकते हैं। अगर 2028 में कांग्रेस को सरकार में आना है और कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री बनवाना है, तो नरेश मीणा के बिना ये संभव नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बीजेपी के लिए तो नरेश मीणा ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अगर ये कोई सोच रहा है कि उनको जेल में बैठा दिया गया है तो अब वो शांत रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल, जेल जाने से पहले भाई साहब हमको बोल के गए थे कि इस बार कोई धरना प्रदर्शन कुछ मत करना, लेकिन बीजेपी सोच रही है कि पंचायती चुनाव तक उसको अंदर रखा जाए। बीजेपी सोच रही है कि उसको अंदर रख के उसकी सजा घोषित कर दे, उसके बाद में उसको चुनाव लड़ने से उसको वंचित कर दे। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। पंचायती राज चुनाव में हम दिखा देंगे कि बीजेपी सरकार को कि नरेश मीणा में कितनी ताकत है। यानी कि नरेश मीणा के जेल में जाने के बाद नुकसान नरेश मीणा का नहीं है, मौजूदा सरकार का है। अगर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो नुकसान कांग्रेस का है, ये आपका कहना है? बिल्कुल। अब कांग्रेस लगातार, भाई साहब, अगर कोई और नेता होता तो बीजेपी ज्वाइन कर लेता, बीजेपी की तरफ से बहुत ऑफर आए। तो कांग्रेस को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि पूरी हाड़ौती में अकेला दोनों से लड़ रहा है। वहां पे 4 लोग हाड़ौती की राजनीति कर रहे हैं, वो आपस में, बीजेपी कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। प्रमोद जैन भाया, सिंघवी रहा, ओम बिरला रहा, ये आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। और वहां पे जिनके वोट बैंक है, जिनका उनके पास कोई प्रतिनिधि नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं और वो वहां की राजनीति कर रहे हैं। उन्हीं को आजाद करवाने के लिए, हाड़ौती को आजाद कराने के लिए भाई साहब आज उन लोगों से लड़ रहे हैं, उन लोगों से नंगे पैर आज घूम रहे हैं, और उनके लिए ये आज भाई साहब जेल के अंदर है। और जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक मैं मानती हूँ कि जो टीम नरेश मीणा है, जैसा कि आप हैं और आप जैसे हजारों युवा कार्यकर्ता हैं जो नरेश मीणा की भगत सिंह सेना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग भी चुप तो नहीं बैठने वाले। भाई जब तक हम वेट कर रहे हैं कि
अगर जमानत हो जाती है, जल्दी जमानत हो जाती है तो ठीक है। हाँ। उसके बाद में अगर जमानत नहीं होती है, हमको लगता है सरकार कुछ गलत करने का वो सोचते भी है, तो हम ये इस लड़ाई को पंचायत राज चुनाव के साथ साथ सड़क पे भी लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा जंतर मंतर पर बीजेपी सरकार बोलती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उसी सरकार में इस्तीफा हुआ। तो भजनलाल सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपको कोई गलत फहमी है तो वो निकाल दो। सरकार अगर नरेश भाई को जल्दी रिहा नहीं किया तो आपकी सरकार में कितने लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखा आपने, ये साफ साफ टीम नरेश मीणा की तरफ से चुनौती मानिए या फिर उस आम युवा की चुनौती मानिए जो अब थक चुका है तानाशाही का माहौल देकर, राजस्थान का माहौल देकर, जहां अपराध दिनों दिन चरम पर बढ़ रहा है, जहां समाज के लिए काम करने वालों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जहां तानाशाही का इस कदर माहौल है, जहां पर अपनी मर्जी से अगर युवा सड़क पर उतर गया ना तो इस्तीफे की लाइन लगना तय है। ये है राजस्थान के युवा की चुनौती। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार का क्या फैसला रहता है, या फिर ये जेल में डालकर थोड़े दिनों तक पंचायती राज चुनाव का माहौल बनाने की तैयारी थी, लेकिन इसका खामियाजा किस तरह भुगतना होगा वो आपने सुना इस वीडियो में। थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो रखिएगा जरूर, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि तानाशाही का माहौल ना बना रहे और नरेश मीणा के जो भी फॉलोअर्स है, फैंस है, उनमें उम्मीद का झंडा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर